आप सभी को नमस्कार। इस चराचर में सभी प्राणी कहाँ से जन्म लेते हैं और मृत्यु के बाद कहाँ चले जाते हैं, इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आइए पिप्पलाद मुनि और उनके शिष्यों के बीच में हुए संवाद श्रृंखला का पहला भाग सुनते हैं। यह श्रृंखला प्रश्नोपनिषद में एक कथा के रूप में आती है, जिसमें कि अलग अलग शिष्यों ने पिप्पलाद मुनि से अलग अलग प्रश्न किए थे। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह उपनिषद की कथा है और यह ज्ञान से परिपूर्ण है। तो आइए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। महर्षि दधीचि के पुत्र पिप्पलाद मुनि के बारे में यह प्रसिद्ध था कि वे आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी दोनों हैं। उनके पास इस दुनिया के सभी प्रश्नों का उत्तर मौजूद है। ऐसे में एक वर्ष उनके आश्रम पर संयोग से ऋषियों के समाज से भरद्वाज के पुत्र सुकेशा, शिवी के पुत्र सत्यकाम, सौर्य के पुत्र गार्ग्य, कत्य के पुत्र कवंधी, भृगु के पुत्र वेदर्भी और अश्वल मुनि के पुत्र कौशल्य भी उपस्थित थे। यह सभी नवयुवक ऋषि वेद वेदांग के महान पंडित तथा परम तपस्वी थे। महात्मा पिप्पलाद की उपस्थिति से लाभ उठाने के विचार से उन सबों ने मिलकर यह निश्चय किया कि उनसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की जाए। यह विचार निश्चित कर वह सभी ऋषि हाथ में समिधा, कुश, पुष्प तथा मृग चर्म लेकर महात्मा पिप्पलाद के समीप पहुंचे और अत्यंत श्रद्धा तथा विनय के साथ प्रणाम करते हुए बोले, महात्मन, हम सब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। कृपा कर हमें उस परम गोपनीय ब्रह्म विद्या से पूर्णतः परिचित कराइए। महात्मा पिप्पलाद ने देखा वह सब ऋषि कुमार अभी नवयुवक हैं। उनकी उम्र अभी 30-35 से अधिक नहीं है। उनकी आंखों में चंचलता की रेखा नाच रही है तथा वाणी में विनम्रता की अभी कुछ कमी है। लौकिक दुखों की अनुभूति का प्रत्यक्ष अवसर भी अभी उन्हें नहीं मिला है। थोड़ी देर तक उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए धीर किंतु गंभीर स्वर में वह बोले, ऋषि कुमारों, मैं अवश्य तुम्हें उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा जिसे बहुत कम लोग बतलाते हैं, परंतु उसके लिए तुम सबको साधना की आवश्यकता पड़ेगी। वह विद्या परम गोपनीय तथा अधिकारी पात्रों को दी जाने वाली है। अभी तुम लोग उस पवित्र स्थिति में नहीं पहुंचे हो जिसे मैं ब्रह्म विद्या देने के योग्य समझूं। मैं मानता हूं कि तुम सब परम तपस्वी और वेद वेदांत के पूर्ण पंडित हो, पर अभी तुम्हें धैर्य, क्षमता एवं संतोष की सच्ची प्राप्ति नहीं हो सकी है। इसके लिए तुम्हें आवश्यक होगा कि मेरे साथ 1 वर्ष तक रहकर कठोर ब्रह्मचर्य एवं परम आस्तिक भाव की साधना करो। ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचो जहां विकल्प एवं बाधाओं का संचार नहीं होता हो। ऐसी साधना के बाद मैं तुम्हारे मन में उठने वाली सभी शंकाओं का समाधान कर दूंगा। इस कठोर व्रत को निर्बाध रूप से पूर्ण करने का विचार तुम सब पहले निश्चय कर लो, तब मुझे बतला देना। 6 ऋषि कुमार बड़े असमंजस में पड़ गए, पर इसके सिवा उनके सामने कोई दूसरा चारा था ही नहीं। थोड़ी देर तक वह सब आपस में एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। कुछ समय बाद साहस बटोरकर कत्य के पुत्र कुमार कवंधी ने, जिसकी उम्र सबसे बड़ी थी, हाथ जोड़कर कहा, पूज्यवर, आपकी आज्ञा हमें स्वीकार है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आपके सतत सानिध्य का 1 वर्ष तक सुयोग मिलेगा, जिसके लिए हम मन में सदा लालायित रहते थे, उसकी प्राप्ति बिना प्रयास के हो रही है। अन्य ऋषि कुमारों ने भी कवंधी के इस कथन का मौन होकर अनुमोदन किया। इतना सुनकर महात्मा पिप्पलाद ने कवंधी की ओर फिर से देखा। उसके मुखमंडल पर थोड़ी देर तक उनकी तेजस्विनी आंखें अटकी रहीं। कवंधी सहम गया। उसने अपनी आंखें सामने से हटाकर महर्षि के चरणों पर लगा दी। पिप्पलाद मुनि बोले, वत्स कबंधीन, मेरे साथ रहने में तुम लोगों को जो कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी, संभव है उनका ध्यान तुम्हें न होगा। तुम्हें यह तो विदित ही है कि मेरा कहीं कोई नियत निवास नहीं है। आज यहां तो कल वहां। खाने पीने या बिछाने ओढ़ने की दशा भी तुम देख ही रहे हो। अच्छा होगा कि इस बड़े संकल्प के पहले
तुम सब लोग खूब सोच विचार लो। मैं विचार करने पर अधिक जोर इसलिए दे रहा हूं कि आज तक कोई भी ऋषि कुमार मेरी इस अग्नि परीक्षा में सफल नहीं हुआ है। लेकिन वे सभी ऋषि कुमार अपनी हठ पर अड़े रहे। उन्होंने थोड़ी देर विचार कर फिर से कहा कि पूज्य चरण, हमारे संकल्प कभी डिगने वाले नहीं होते हैं। इसमें हमें न तो किसी विकल्प को चुनना है और न ही कोई अन्य रास्ते पर हमें जाना है। इतना कहकर मुनि कुमार चुप हो गए। तब महात्मा पिप्पलाद ने कहा कि ऋषि कुमारों, अच्छी बात है, आज से तुम सब मेरे साथ रहो और अपने मन समेत इंद्रियों को धीरे धीरे वश में करने का अभ्यास करो। इसके बाद वचन को और फिर कर्म को। यही मन सबसे बढ़कर चंचल और दुर्ग्राह्य है। पहले इसी को वश में करो। पर इसे वश में करने का सबसे सीधा किंतु कठोर उपाय है 10 इंद्रियों को वश में करना। धीरे धीरे अभ्यास करो और आने वाली कठिनाइयों को जीतने का यत्न करो। जब मैं जान लूंगा कि तुम मन, वचन, कर्म से पूर्ण आस्तिक भाव को प्राप्त कर चुके हो, तब ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा और उस समय तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं होंगी उन सब का उचित समाधान करूंगा। बात तय हो गई। सब ऋषि कुमार महात्मा पिप्पलाद के साथ जीवन की साधना में निरत हो गए। अपने अपने आश्रमों को उन्होंने अपने निश्चय का संदेशा भिजवा दिया और उसी दिन से उनके साथ जुट गए। इस प्रकार महात्मा पिप्पलाद के साथ रहकर उन 6 ऋषि कुमारों ने अखंड ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का विधिवत पालन किया, इंद्रियों को वश में रखने का भरसक प्रयत्न किया और चंचल मन पर अंतरात्मा का नियंत्रण स्थापित किया। उनमें अपूर्व आस्तिक भावना का उदय हुआ और सृष्टि के कण कण में भगवत सत्ता की अविचल प्रतीति हुई। अभी तक उनमें विद्या का जो कुछ गर्व शेष था, महात्मा पिप्पलाद के रात दिन के सानिध्य से वह सब दूर हो गया। एक दिन प्रातःकाल संध्या पूजा से छुटकारा पाकर महात्मा पिप्पलाद ने अपने सबसे बड़े शिष्य कबंधी से पूछा, वत्स, तुम लोगों को मेरे साथ रहते हुए 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया है। जहां तक मैं जानता हूं, तुम सभी ब्रह्मचर्य के नियमों का विधि पूर्वक पालन करते रहे। मैं जानना चाहता हूं कि तुम सबके मन में कुछ संतोष का उदय भी हुआ या अभी नहीं, क्योंकि संतोष ही मन समेत इंद्रियों के स्ववश होने का मुख्य लक्षण है। कबंधी इतना सुनकर विनत स्वर में हाथ जोड़कर बोला, पूज्य गुरुदेव, हमें जो कुछ प्राप्ति हुई है या जो हम साधना से जान सके हैं, वह सब आपकी संगति का फल है। अब हमें नेत्र, कान, आंख, नाक, त्वचा आदि इंद्रियों के कारण कभी विक्षोभ नहीं होता। मन में उठने वाले संशय की लहरियों का हमने समाधान कर दिया है। यह सब आपके ही समीप रहने का फल है। महात्मा पिप्पलाद कबंधी की बातों से कुछ गंभीर हो गए और अपलक कुछ देर तक उसकी ओर देखते रहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वत्स, मैं अब तुम्हें ब्रह्म विद्या का पूर्ण अधिकारी मानता हूं। तुम्हें जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ सकते हो। कबंधी यह सुनकर कृतार्थ हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि इस चराचर जगत में जो यह सब प्राणी विद्यमान हैं, वे कहां से जन्म लेते हैं। मेरे मन में केवल यही एक संदेह अभी तक बना हुआ है। तब महात्मा पिप्पलाद ने कहा कि वत्स, यह प्रश्न कुछ टेढ़ा है, तनिक ध्यान देकर समझना। मैं कुछ विस्तार के साथ इस प्रश्न को तुम्हें समझा रहा हूं। कबंधी अपलक नेत्रों से पिप्पलाद के मुखमंडल की ओर देखने लगा। उसके दोनों कान महात्मा पिप्पलाद के उपदेश के अमृत को चखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। पिप्पलाद ने कहा कि वत्स कबंधिन, इस चराचर संसार में जितने भी जीव समूह हैं, उन सबके रचयिता प्रजापति ब्रह्मा हैं। प्राणियों को रचने की इच्छा से उन्होंने घोर तप किया और पूर्ण रूप से अपने चित्त को जागृत किया। चित्त को जागृत कर उन्होंने सृष्टि रचना का संकल्प किया और इसी के लिए अन्न और प्राण के जोड़े की उत्पत्ति की। इन्हीं अन्न और प्राण के संयोग से संसार में अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि हुई। इन दोनों यानी कि अन्न और प्राण में चंद्रमा का रूप अन्न है और सूर्य का रूप प्राण है। सूर्य ही सभी प्राणियों में प्राण का संचालन करता है।
अगर सूर्य नहीं रहा तो यह प्राण कहीं भी इस धरती पर नहीं रह सकता है। कबंधी विस्मित नेत्रों से अंतगस्थ सूर्य की ओर ताकने लगा। गुरु की गंभीर वाणी में उसकी भावना को विश्वास का संबल तो मिला, पर मन की पूरी गांठ नहीं सुलझ सकी। वह विनत स्वर में फिर बोल उठा, गुरुदेव, उस सूर्य का व्यापक स्वरूप मैं फिर से जानना चाहता हूं। यह सुनकर पिप्पलाद मुनि ने कहा कि वत्स, वह सूर्य विश्व रूप है, अनंत किरणों वाला है। यही कारण है कि इस विशाल संसार में उसकी किरणों की स्थिति सर्वत्र निर्बाध है। वह ज्ञानवान है, सब प्राणियों का आश्रय स्वरूप है, समस्त जगत का नेत्र रूप भी वही है, अर्थात उसी के कारण संसार में आंख वालों को देखने की शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर पिप्पलाद मुनि प्रकाश का सिद्धांत बताते हैं कि आंखें देखने के काम में तो आती हैं, लेकिन देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। पिप्पलाद मुनि आगे कहते हैं कि यही नहीं, प्राणियों के प्राण रूप अग्नि उसी के तेज पुंज के लघुकण हैं। पिप्पलाद मुनि की यह बात को सुनकर कबंधी ने कहा, गुरुदेव, यह बात तो मेरी समझ में आ गई, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस सूर्य को हम प्राणी किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अपनी अंतरात्मा में सूर्य तत्व की खोज हम कैसे कर सकते हैं और उसकी स्थिति और गति किस प्रकार की है। इतना सुनकर पिप्पलाद मुनि ने कहा कि वत्स, सूर्य द्वारा निर्मित संवत्सर को ही तुम प्रजापति ब्रह्मा समझो। उस सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायण दो मार्ग हैं। जो लोग इस संसार में जन्म लेकर अपनी सांसारिक आकांक्षाओं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं विषय भोग आदि की कामना से कर्म जाल में निरत रहते हैं, वह सब दक्षिण मार्ग को प्राप्त करते हैं। वह पीतरों अथवा मृत्यु का मार्ग कहा जाता है। ऐसे सभी लोग उस दक्षिण मार्ग द्वारा चंद्रमा का लोक प्राप्त करते हैं और बारंबार अपने कर्मों के अनुसार जन्म धारण करते और मरते रहते हैं। पर इसके विपरीत जो लोग ब्रह्मचर्य, तपस्या, श्रद्धा और ज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप की खोज करते हैं और धीरे धीरे उस प्राण रूपी सूर्य का वास्तविक स्वरूप पहचान लेते हैं, वह उत्तर मार्ग से जाकर अमरों का सूर्य लोक प्राप्त करते हैं। वहीं सूर्यलोक समस्त प्राणों का अनिश्वर आश्रय है। जो लोग एक बार इसे प्राप्त कर लेते हैं, वह कभी लौटकर यहाँ नहीं आते। यह सूर्य प्राणियों के जन्म मरण के चक्कर को अवरुद्ध करता है, इसलिए उसे निरोध भी कुछ लोग कहते हैं। इस परमपिता सूर्य के बारे में विद्वानों की विविध राय है। जो लोग केवल काल का ज्ञान रखते हैं, वह कहते हैं कि 5 ऋतुएं इस सूर्य के 5 चरण हैं। ऐसे लोगों की राय में हेमंत और शिशिर ऋतु की अलग सत्ता नहीं है। वह लोग यह भी मानते हैं कि चैत्र आदि 12 मास उसके 12 अंग हैं। इस समस्त चराचर सृष्टि का जन्मदाता होने के नाते वह सबका आदि पिता है। पर कुछ दूसरे विद्वानों की राय में वह सर्वज्ञान स्वरूप है और चराचर जगत के सूक्ष्म रूप का जन्मदाता है, जैसा कि मैं अभी तुमसे बता चुका हूं। महात्मा पिप्पलाद की इन बातों से कबंधी का संदेह निराकृत हो गया। उसकी आंखें एक अपूर्व ज्योति की आभा से चमक उठीं और उसका निर्मल हृदय सात्विक आनंद के अतिरेक से उमड़ पड़ा। वह गुरु चरणों की पवित्र धूलि को अपनी आंखों में लगाकर परम तेजस्वी बन गया। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल इसी कथा में हम अगली कड़ी में भृगु गोत्रीय विदभ के पुत्र वैदर्भी के प्रश्नों का तथा पिप्पलाद मुनि के उत्तरों का समावेश करने का प्रयास करेंगे। तो आप कृपा करके इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।